नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी आत्मजनों को ओम जय भगवान। आज 4 अक्टूबर 2020 रविवार को हमारे योग प्रशिक्षण का 7वां दिवस है। आज हम पूर्व में सीखे हुए निःश्वसन, ओम श्वसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति और सूर्यभेदन प्राणायाम का पुनः अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के लिए साधक को नियम के साथ नियमितता का भी पूर्णतः पालन करना चाहिए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले अनुकूल आसन का चयन करें। आप पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वह कुर्सी में सीधे बैठे। सर, गर्दन और काया एक सीधी रेखा में रहे, ऐसे सीधे टटा बैठे। दोनों हाथों से विज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद करें। मन शांत और प्रसन्न हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। धीरे धीरे दीर्घ श्वसन करें। दीर्घ पूरक करें। रेचक करें। दूसरी बार दीर्घ पूरक करें। रेचक करें। दीर्घ श्वसन पूरा हुआ। अब ओम श्वसन का 3 आवर्तन करेंगे। ओम श्वसन के लिए दीर्घ पूरक करें। रेचक के साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करें।
पुनः एक बार दीर्घ पूर्वक करें। ओम का उच्चारण करें। अब आखिरी बार दीर्घ पूर्वक करें। रेचक करते हुए ओम का उच्चारण करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 आवर्तन करेंगे। पहले प्रणव मुद्रा बनाकर बाई नासिका से पूरक करें। अंतर कुंभक करें। धीरे धीरे रेचक करें। पुनः उसी नासिका से पूरक करें। अंतर कुंभक करें। बाई नासिका से रेचक करें। एक आवर्तन पूरा हुआ। अब दूसरा आवर्तन करेंगे। दीर्घ पूरक करें। कुंभक, बाई नासिका से रेचक, इसे पूरक, अंतर कुंभक, रेचक करके दूसरा आवर्तन पूर्ण करें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम के 2 आवर्तन करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करें। अब लयबद्ध पूरक और रेचक करेंगे। यथा क्षमता अभ्यास चालू रखें। अंत में एक सूर्य भेदन प्राणायाम का आवर्तन करेंगे। दाहिनी नासिका से पूरक कर अंतर कुंभक में टिके रहे। बाई नासिका से रेचक कर भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण करें। अब दूसरा आवर्तन करेंगे। लयबद्ध पूरक और रेचक करें। अंत में सूर्य भेदन प्राणायाम का एक आवर्तन करेंगे। दाहिनी नासिका से पूरक, अंतर कुंभक, बाई नासिका से रेचक, भस्त्रिका प्राणायाम के 2 आवर्तन पूर्ण हुए।
अब हम कपालभाति का 2 आवर्तन करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित कर कोहनियां सीधी करें। प्रथम दीर्घ पूरक कर दोनों नासिका से लयबद्ध थकान होने तक रेचक करना है। दो रेचक के बीच में स्वल्प मात्रा में स्वतः पूरक हो जाएगा, हमें पूरक नहीं करना है। अंतिम रेचक पूर्ण कर थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर से एक बार दूसरा आवर्तन करेंगे। प्रथम दीर्घ पूरक कर दोनों नासिका से लयबद्ध थकान होने तक रेचक करना है। अंतिम रेचक पूर्ण कर दूसरा आवर्तन पूर्ण करेंगे। थोड़ा विश्राम करेंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का भी 2 आवर्तन करेंगे। पहले षटमुखी मुद्रा बना ले। 2 अंगुष्ठ 2 कानों में डाले। पहली उंगली आंख पर, दूसरी उंगली नाक के नथुने पर, तीसरी उंगली ओठ के ऊपर, चौथी उंगली ओठ के नीचे रखें। नाक के ऊपर वाली उंगली का दबाव कम करके दीर्घ पूरक करना है। बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करें। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। दीर्घ पूरक बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करें। अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम के 2 आवर्तन करेंगे। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाकर उंगलियों को बाईं नासिका पर स्थापित कर दाहिनी नासिका से पूरक करें। अंतर कुंभक करें। बाईं नासिका से रेचक करें। दूसरा आवर्तन करेंगे। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक, अंतर कुंभक, बाईं नासिका से रेचक। सूर्य भेदन प्राणायाम का आवर्तन पूर्ण हुआ। तो हम सामान्य स्थिति में बैठेंगे आराम से। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। सामान्य स्थिति में बैठ जाए। ओम सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज योगाभ्यास के 7वें दिन पर दिन 1 से दिन 6 के जो सीखे हुए अभ्यास किए हुए आसन हैं उसको पुनः अभ्यास करेंगे। योगा अभ्यास से पूर्व सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म क्रिया करने के लिए
सबसे पहले अपने आसन पे सीधे खड़े रहे। अब धीरे से बाएं हाथ को आगे की तरफ झुककर लगाना है, बाएं पैर को उठाना है, दोनों हाथ और पैर को लगते जाए, फिर बाईं तरफ। अब ऐसे ही आवर्तन चलाते रहना है, दाएं बाएं, ज़्यादा गति में भी नहीं करना है और शरीर को अकड़ा हुआ भी नहीं रखना है। शरीर को शिथिल रखिए, शरीर के सभी अवयवों को व्यायाम मिलना चाहिए। सामान्य स्थिति में वापस आए। अब एक और सूक्ष्म क्रिया देखेंगे। दोनों हाथों के अपने कमर पे रखें, शरीर को सीधे रखते हुए कमर को ही घुमाना है, दाईं ओर से बाईं तरफ और बाईं ओर से दाईं तरफ। ऐसे 3-3 आवर्तन करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे कमर के अवयवों को व्यायाम मिलता है। दोनों तरफ 3-3 आवर्तन हो जाने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम योगाभ्यास के लिए अपने आसन पर बैठ जाए। पूर्व में किए हुए अभ्यास में से वज्रासन का पुनः अभ्यास करेंगे। वज्रासन के लिए आसन पर बैठकर सामने की तरफ दोनों पैर को फैलाए, बाएं घुटने को मोड़कर इस प्रकार स्थापित करें जिससे बाएं एड़ी बाएं नितंब के नीचे रहे और पंजा पीछे की तरफ खुला रहे। इसी प्रकार दाहिनी एड़ी को दाहिने नितंब के नीचे रखें और पंजा पीछे की तरफ खुला रखें। दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। इसी आसन में करीब 30 सेकंड जितना टिके रहे। इसके पश्चात सामान्य स्थिति में वापस आए। पुनः इस आसन का एक आवर्तन करेंगे। वज्रासन के लिए आसन पर बैठकर सामने की तरफ दोनों पैर फैलाए हुए हो, बाएं घुटने को मोड़कर इस प्रकार स्थापित करें जिससे बाईं एड़ी बाएं नितंब के नीचे रहे और पंजा पीछे की तरफ खुला रहे। इसी प्रकार दाहिनी एड़ी को दाहिने नितंब के नीचे रखें और पंजा पीछे की तरफ खुला रखें। दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे रहे। दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करना है। कुछ समय इस आसन में टिके रहेंगे। सांसों को सामान्य स्थिति में रखना है। पुनः मूल स्थिति में वापस आए। अब हम एक और आसन गौमुखासन का पुनः अभ्यास करेंगे। पुरुषासन की प्रारंभिक अवस्था में आसन पर बैठे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। पूरक करते हुए जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाकर मस्तक के पीछे ले जाए, दूसरा हाथ कमर के पीछे ले जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाए, गर्दन व पीठ को सीधी रखे, गर्दन मुड़ी हुई ना हो एक तरफ। इसी आसन में टिके रहना है। मूल स्थिति में वापस आए।
पुनः इस आसन का एक आवर्तन करेंगे। पुरुषासन की प्रारंभिक अवस्था में आसन पर बैठेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। पूरक करते हुए जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाकर मस्तक के पीछे ले जाए और दूसरा हाथ कमर के पीछे से ले जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाए। गर्दन व पीठ को सीधी रखें। इसी अवस्था में टिके रहे। यथाक्षमता टिके रहने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम पूर्व में अभ्यास किए हुए आसनों में से एक नमस्यासन का पुनः अभ्यास करेंगे। नमस्यासन करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए। बाएं पैर को उठाकर पंजा भूमि पर स्थापित करें। दाहिने पैर को पीछे की तरफ खींचे। पैर उल्टा रहे पीछे का। पूरक करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाए। रेचक करते हुए आगे वाले पैर की पंजे को पकड़े। नजर ऊपर की तरफ, कमर सीधी रेखा में रहे। इसी अवस्था में टिके रहना है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आए। इसी आसन का एक और आवर्तन करेंगे। अपने घुटनों के बल बैठ जाए। बाएं पैर को उठाकर उसका पंजा भूमि पर स्थापित करें। दाहिने पैर को पीछे की तरफ खींचते हुए घुटना जमीन पर टिकाए। पंजा पीछे की तरफ रखें। दोनों हाथों को मस्तिष्क की तरफ ऊपर उठाए पूरक करते हुए। रेचक करते हुए दोनों हाथों से आगे वाले पैर के ऊपर रखेंगे। नजर सिर ऊपर की तरफ, कमर सीधी रहे। इसी अवस्था में यथाक्षमता टिके रहे। यथाक्षमता टिके रहने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम आगे सीखे हुए आसनों में से पद्मासन का अभ्यास करेंगे। आसन पर बैठकर दोनों पैरों को सीधे फैलाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पेड़ों को दबाते हुए बाएं जंघा के मूल पर रखें। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पेड़ों को दबाते हुए दाहिनी जंघा के मूल पर रखें। दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। शरीर को कमर से लेकर गर्दन तक एक सीधी रेखा में रखें। ध्यान या धारणा का अभ्यास करें। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। फिर से एक बार यही आसन करेंगे। दाहिनी पैर की एड़ी को बाएं
पेड़ों को दबाते हुए बाएं जंघा के मूल पर रखें। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पेड़ों को दबाते हुए दाएं जंघा के मूल पर रखें। दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। शरीर को कमर से लेकर गर्दन तक एक सीधी रेखा में रखें। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। अब आगे यही पद्मासन से जुड़ा हुआ आसन सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। भू नमन पद्मासन। सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में आसन पर बैठिए। पूरक करते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाए। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ के रेचक करते हुए कमर को इस प्रकार आगे झुकाए कि आपके दोनों कंधे एवं ठोड़ी जमीन पर लगे। ध्यान रखें कि नितंब जमीन से लगे रहे। यह स्थिति में यथाक्षमता बाह्य कुंभक में रुके रहे। पूरक करते हुए मूल स्थिति में आए। हृदय रोग व उच्च रक्तचाप के मरीज यह आसन में कुंभक का प्रयोग न करें। फिर से यही आसन करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाए। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़े। रेचक करते हुए कमर को इस प्रकार आगे झुकाए कि आपके दोनों कंधे एवं ठोड़ी जमीन पर लगे। ध्यान रखें कि नितंब जमीन से लगे रहे। यह स्थिति में यथाक्षमता बाह्य कुंभक में रुके रहे। पूरक करते हुए मूल स्थिति में आए। सामान्य स्थिति में बैठ जाए। पद्मासन के साथ एक और हमने आसन सीखा था जिसका नाम है उत्थित पद्मासन। अब उसका अभ्यास करेंगे। आसन पर पद्मासन लगाकर बैठे। दोनों हथेलियों को जंघा के पास इस प्रकार स्थापित करें जिससे उंगलियां आगे घुटनों की दिशा में रहे। पूरक कर रेचक करें। बाह्य कुंभक की स्थिति में हथेलियों पर शरीर का वजन समान रूप से विभाजित कर पद्मासन को जमीन से ऊपर उठाए। पूरक करते हुए पद्मासन को जमीन पर वापस रखें। फिर से एक बार आसन करेंगे। दोनों हथेलियों को जंघा के पास इस प्रकार स्थापित करें जिससे उंगलियां आगे घुटनों की दिशा में रहे। बाह्य कुंभक की स्थिति में टिके रहे। पूरक करते हुए पद्मासन को वापस जमीन पर रखें। सामान्य स्थिति में बैठ जाए। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। प्रथम आसन पर पेट के बल लेटे। पंजों को 1 फीट की दूरी पर रखें। हाथों को मोड़कर हथेलियों को वक्ष के पास रखें। कोहनियां आकाश की दिशा में खड़ी रखें। मस्तक जमीन पर रखें। पूरक करते हुए मस्तक, कंधे, वक्ष कटिभाग तक ऊपर उठाए।
यथा क्षमता गर्दन को पीछे झुकाए। रेचक करते हुए पुनः स्थिति में आए। फिर से एक बार यही आसन करेंगे। हाथों को मोड़कर हथेलियों को वक्ष के पास रखे, कोहनियां आकाश की दिशा में खड़ी रखे, मस्तिष्क जमीन पर रखे। पूरक करते हुए मस्तक, कंधे एवं वक्ष कटी भाग तक ऊपर उठाए। यथा क्षमता गर्दन को पीछे झुकाए। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। अभी आप पेट के बल ही लेटे रहे। इसी में हमने एक आसन सीखा था द्विपार्श्वल्पासन, उसका अभ्यास करेंगे। पेट के बल जमीन पर लेटे रहे। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों जंघा के नीचे स्थापित करें। ठोड़ी जमीन पर रखे। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाए। दोनों घुटने सीधे रखिए। यथा क्षमता टिके रहे। रेचक करते हुए वापस पूर्व स्थिति में आए। फिर से यही आसन करेंगे। पूरक कर अंतर कुंभक में दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाए। दोनों घुटने सीधे रखिए। यथा क्षमता टिके रहे। रेचक करते हुए वापस पूर्व स्थिति में आए। अब ऐसे ही लेटे हुए एक आसन हमने किया था जिसका नाम था द्विपाद उत्थान पादासन। इसके लिए पेट के बल आसन पर लेटे, पीठ के बल आसन पे लेटे, पैरों को सीधा रखे, हथेलियां जमीन पर उल्टी रखे। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैर बिना मोड़े 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाए। 45 डिग्री कोण पे, उससे ज्यादा नहीं। सामान्य श्वसन में यथा क्षमता रुकने का प्रयत्न करें। रेचक कर वापस मूल स्थिति में आए। फिर से यही आसन करेंगे। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैर बिना मोड़े 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाए। सामान्य श्वसन में यथा क्षमता रुकने का प्रयत्न करें। रेचक कर वापस मूल स्थिति में आए। अब हम पूर्व में अभ्यास किए हुए आसनों में से सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए पीठ के बल आसन पे सीधे लेट जाए। अब दोनों घुटनों को मोड़कर पेट के पास लाएं। पूरक कर रेचक करते हुए दोनों हाथों से घुटनों को बांधते हुए दोनों कोहनियों को पकड़िए। बाह्य कुंभक में मस्तक को उठाकर घुटनों के बीच लगाए। यथा क्षमता टिके रहे। पुनः पूरक करते हुए वापस विश्राम की स्थिति में आए। इसी आसन का हम पुनः एक आवर्तन करेंगे। दोनों घुटनों को
मोड़कर पेट के पास लाना है। पूरक कर रेचक करते हुए दोनों हाथों से घुटनों को बांधते हुए दोनों कोहनियों को पकड़ना है। बाह्य कुंभक में मस्तक को उठाकर घुटनों के बीच लगाना है। इसी अवस्था में यथाक्षमता टिके रहना है। पुनः पूरक करते हुए वापस विश्राम की स्थिति में आना है। सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पे, सभी अवयवों पे होता है, इसलिए इसी का नाम सर्वांग आसन है। आसन पर पीठ के सहारे लेट जाना है। दोनों पैरों को एक साथ रखना है। दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ उल्टी रखना है। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैरों को जमीन से सीधा ऊपर उठाए। रेचक करते हुए हाथों के सहारे पीठ को ऊपर की तरफ उठाए। दोनों पैरों को घुटनों में से सीधा रखें। कंधे से लेकर पैर के पंजे तक शरीर सीधा रहना चाहिए। कोहनी, कंधा और गर्दन जमीन से लगी रहे। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिके रहे। पूरक कर आंतर कुंभक में कमर और पीठ को जमीन पर सीधा नीचे रखें। रेचक करते हुए पैरों को मूल स्थिति में वापस लाए। इसी आसन का पुनः एक आवर्तन करेंगे। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर उल्टी रहे। पूरक कर अंतर कुंभक में दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाना है। रेचक करते हुए हाथों के सहारे पीठ को भी ऊपर की तरफ उठाए। दोनों पैर घुटनों में से सीधे रहे। कंधे से लेकर पैर के पंजे तक शरीर पूरा सीधा रहे। कोहनी, कंधा और गर्दन जमीन से लगे रहे। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिके रहे। पूरक कर आंतर कुंभक में कमर और पीठ को जमीन पर रखें। रेचक करते हुए पैरों को मूल स्थिति में वापस लाए। अब हम हलासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के सहारे आसन पर लेट जाए। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैर को घुटनों में से सीधा रखकर ऊपर उठाए। रेचक करते हुए नितंब और पीठ को भी ऊपर उठाए। पैरों को ऊपर उठाकर मस्तिष्क के पीछे जमीन पर रखें। हाथ जमीन पर सीधे ही रखें। यथाक्षमता टिके रहे। इस आसन को यथाक्षमता टिके रहने के बाद पूरक कर आंतर कुंभक में पैरों को जमीन से ऊपर उठाए। रेचक करते हुए पुनः जमीन पर लाए। इसी आसन का पुनः एक आवर्तन करेंगे। दोनों पैरों को साथ में रखें। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैरों को घुटनों में से सीधा रखकर ऊपर उठाए। रेचक करते हुए नितंब और पीठ को ऊपर उठाए। पैरों को मस्तिष्क के पीछे जमीन पर रखें। हाथ जमीन पर सीधे रहेंगे। इसी अवस्था में यथाक्षमता टिके रहे। पूरक कर आंतर कुंभक में पैरों को जमीन से ऊपर उठाए। रेचक करते हुए पुनः जमीन पर लाए। जल्दबाजी नहीं करनी है। पुनः मूल स्थिति में वापस आए।
आज हमने इतने दिनों में सीखे हुए आसनों का फिर से अभ्यास किया। कल भी ऐसे ही सीखे हुए आसनों का अभ्यास करेंगे हम। तब तक के लिए ओम जय भगवान। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। अब तक हमने जो हस्त मुद्राओं के बारे में जाना है और हस्त मुद्रा सीखी है, आज एक बार उनका पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले पंच तत्व और हमारी उंगलियों के बीच में संबंध जानते हैं। सर्वप्रथम प्रथम उंगली तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका पृथ्वी तत्व, कनिष्ठिका जल तत्व एवं अंगुष्ठ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब मुद्रा करने से पहले मुद्रा करने के नियम के बारे में समझ लेते हैं। मुद्रा हम किसी भी आसन में कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन इत्यादि। मुद्रा करने से पूर्व पेट एवं आंतें खाली हो। हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से पहले बड़े हुए नाखूनों को काट ले। आप मुद्रा का अभ्यास कुर्सी पर बैठकर, सोफे पर बैठकर एवं चलते हुए भी कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन उत्तम लाभ हेतु 30 मिनट से 45 मिनट तक उसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अब प्रथम मुद्रा ज्ञान मुद्रा सीखते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए प्रथम उंगली तर्जनी और अंगुष्ठ के अंतिम भाग को इस प्रकार से हल्के से स्पर्श के साथ मिलाएंगे। हल्का सा दबाव रहेगा अंगुष्ठ पर और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है ज्ञान मुद्रा। अब धीरे से मुद्रा को घुटनों पर स्थापित करेंगे। कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर ले। मन को केंद्रित करें सांसों पर। ज्ञान मुद्रा हमारे स्मृति शक्ति को बढ़ाती है, हमारे अंतःस्रावों को संतुलित करती है, जिसके कारण क्रोध, चंचलता, चिड़चिड़ापन, तनाव, अनिद्रा इत्यादि को कम करता है। मानसिक रोगों में ज्ञान मुद्रा बहुत ही लाभ देती है। आप प्रतिदिन ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मूल स्थिति में आए, ज्ञान मुद्रा खोले, आंखें खोले। ये था ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। अब वायु मुद्रा देखते हैं। वायु मुद्रा करने के लिए तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल भाग में रखेंगे इस प्रकार से, और अंगुष्ठ को तर्जनी उंगली पर हल्के दबाव के साथ रखेंगे इस प्रकार, और तीनों उंगलियों को एक साथ सटी हुई और सीधी रखना है। हथेलियां सीधी और तनाव मुक्त रखनी है। इस प्रकार से दोनों हाथों से वायु मुद्रा बना ले और घुटनों पर स्थापित करें। वायु मुद्रा हमारे शरीर में कुपित वायु को संतुलित करता है, जिसके कारण वायु संबंधित व्याधियां जैसे कि जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में कंपन, शरीर में हल्की सी सूजन आदि को दूर करता है, उसमें फायदा देता है। वज्रासन में वायु मुद्रा का प्रयोग करने से भोजन के बाद होने वाली एसिडिटी और खट्टी डकारों में लाभ मिलता है। भोजन आसानी से हजम हो जाता है, विचार स्थिर रहते हैं। अब धीरे से वायु मुद्रा खोलेंगे, आंखें खोले, सामान्य अवस्था में आ जाए। अब तीसरी मुद्रा को देखेंगे। हमने तीसरी मुद्रा आकाश मुद्रा की थी।
आकाश मुद्रा के लिए मध्यमा उंगली का प्रथम छोर और अंगुष्ठ का प्रथम छोर इस प्रकार से हल्के से स्पर्श करना है, हल्के दबाव के साथ, और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखनी है इस प्रकार से। दोनों हाथों से इस प्रकार से मुद्रा बना ले और घुटनों पर स्थापित करें। ध्यान रहे हथेलियां सीधी तनाव मुक्त रहे, उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी हुई। शरीर को एक बार पुनः सीधा कर ले। मस्तिष्क, ग्रीवा, कमर एक समान रेखा में। मन को शांत रखे, सांसों पर ध्यान दे। नियमित रूप से आकाश मुद्रा का अभ्यास करने से साधक को अपार शांति का अनुभव मिलता है। हृदय संबंधित बीमारियों में ये बहुत ही फायदेमंद है। आकाश मुद्रा का अभ्यास शरीर में कैल्शियम तत्व को बढ़ाता है। शरीर के किसी अंग में सुन्नता है, जिसे हम कहते हैं अंग का सो जाना, इसमें आकाश तत्व बहुत ही फायदेमंद है। अब धीरे से मुद्रा खोलेंगे। अब कल हमने जो आखिरी मुद्रा सीखी थी, शून्य मुद्रा, उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। शून्य मुद्रा के लिए मध्यमा उंगली, जो कि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अंगुष्ठ के मूल भाग में इस प्रकार से हल्के दबाव के साथ रखना है। अंगुष्ठ को मध्यमा उंगली पर इस प्रकार से दबाना है हल्के से, और 3 उंगलियां सीधी रखनी है इस प्रकार से। शून्य मुद्रा बनाने के बाद उसे घुटनों पर रख ले। हथेलियां तनाव मुक्त रखे, शरीर सीधा। शून्य मुद्रा का अभ्यास शरीर से सुस्ती को दूर करता है, स्फूर्ति को भरता है। जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ है, उसके लिए शून्य मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे हृदय को मजबूत करती है, हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करती है। अब धीरे धीरे शून्य मुद्रा को खोलेंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षण करें। अब धीरे से हथेली का मध्य भाग हल्के दबाव के साथ आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे हथेलियां नीचे लाए, आंखें खोले और स्वस्थ होकर बैठ जाएं। तो आज हमने हस्त मुद्रा का पुनरावर्तन किया। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा एवं शून्य मुद्रा, उसके फायदे जाने और मुद्रा करने के लिए जो आवश्यक नियम है उसको भी समझा। आप अनुकूलता के अनुसार उसका अभ्यास करें, अपने परिजनों को भी इस मुद्राओं को सिखाएं, उनका लाभ उन्हें भी प्राप्त करवाएं। कल हम पुनः प्रातः 6:30 बजे मिलेंगे। प्राणायाम, यौगिक क्रिया, योग अभ्यास और हस्त मुद्रा का पुनः अभ्यास करेंगे। अब सर्व मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले, ईश्वर को याद करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
जय भगवान।